अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मलिक तैयब ऑफिशियल। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, एक सवाल अक्सर लोगों के जहनों में होता है कि बच्चा पैदा होते ही रोने क्यों लगता है। तो आज की वीडियो में हम आपको इसकी न सिर्फ साइंसी वजूहात बताएंगे, बल्कि इस हवाले से आपको इस्लाम की रूह से भी बताएंगे कि बच्चा पैदा होते ही आखिर क्यों रोता है। वैसे अगर जनरल बात की जाए तो बच्चे का रोना वालिदैन के लिए खुशखबरी है, और बच्चे का ना रोना वालिदैन के लिए बुरी खबर का सबब हो सकता है, क्योंकि बच्चे का ना रोना उसके मुर्दा होने की खबर हो सकती है और बच्चे का रोना उसके जिंदा होने की खबर है। दोस्तों, बच्चे के रोने में आखिर क्या हिकमत है, इस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि बच्चे के पैदा होते ही वालिदैन पर कौन कौन से हुकूक वाजिब हो जाते हैं। इन हकूक़ के बारे में जानना तमाम वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बच्चे के पैदा होने के फौरन बाद रोने की साइंसी हिकमत बताते हैं कि साइंस इस हवाले से क्या कहती है। तो याद रहे कि साइंस के मुताबिक बच्चे के फेफड़ों में अम्यूनिटी फ्लोराइड भरा होता है। ये वो पानी है जो रहमे मादर में बच्चे को महफूज रखता है, जो फेफड़ों में ऑक्सीजन की मुंतकिली से जमा होता है। इस माया को फेफड़े से निकालने के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चा ज़ोर से चिल्लाए, और बच्चे के इस चिल्लाने से माया फेफड़ों से खारिज हो जाता है और बच्चा सांस लेने के काबिल हो जाता है। अगर बच्चा ना रो पाए तो इस माया की फेफड़ों में मौजूदगी किसी बच्चे की ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी की वजह से मौत भी हो सकती है। सुबहान अल्लाह, ये है अल्लाह का निज़ाम कि माँ के पेट में फेफड़ों को किस अंदाज में ज़िंदा रखा जाता है, और जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है तो इसको इस निज़ाम के मुताबिक काम करने के लिए खाली कर दिया जाता है। दोस्तों, कुदरत के इस निज़ाम पर यकीनन आपकी ज़ुबान से सुबहान अल्लाह निकलेगा। बेशक अल्लाह की ज़ात कैसी हिकमत वाली ज़ात है, किस तरह से एक बच्चे को 9 माह तक अपनी माँ के पेट में रखता है और वहीं पर उसको मुकम्मल खुराक भी पहुँचाता है। दोस्तों, ये तो थी बच्चे के रोने की साइंसी हिकमत और अल्लाह ताला की रहमत। अब आपको बताते हैं कि हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसकी क्या हिकमत बयान हुई है कि पैदाइश के बाद बच्चा क्यों रोता है। इस हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर एक बनी आदम जब पैदा होता है तो पैदाइश के वक्त शैतान उसे छूता है और बच्चा शैतान के छूने से ज़ोर से चीखता है, सिवाय मरियम और उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम के। फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि इसकी वजह मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा की दुआ है कि ए अल्लाह, मैं इसे यानी मरियम को और इसकी औलाद को शैतान रजीम से तेरी पनाह में देती हूँ। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे की पैदाइश के बाद फ़ौरन उसके कान में अजान देनी चाहिए ताकि शैतान उस बच्चे से रफ़ा हो जाए। इन मालूमात के बाद यकीनन ये जानना भी ज़रूरी है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी पैदाइश के बाद उसके वालिदैन पर क्या हुकूक वाजिब होते हैं। तो आइए इन हुकूक की बात करते हैं। इनमें सबसे पहला है तहनीक, जिसके मैनी है किसी चीज़ को चबाकर नरम करना। नौमौलूद के मुंह में खजूर जैसी कोई नरम चीज़ चबाकर डाली जाए, ये अमल मसनून है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बच्चों को लाया जाता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बरकत की दुआ करते और उनकी तहनीक फरमाते थे। बच्चे का दूसरा हक है कि उसका सही इस्लामी नाम रखा जाए, जैसे कि अब्दुल्लाह या अब्दुर्रहमान। इसी तरह बच्चे का तीसरा हक है नौमौलूद की पैदाइश के साथ ही 7वें दिन इसके बाल काटकर उनके वजन के मुसावी चांदी खैरात करे। जैसे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से बकरी अकीका किया। माया फातिमा, इसका सर मूंड दो और इसके सर के बाल के बराबर चांदी सदका करो। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इनके बालों का वज़न तोला तो इनका वज़न 1 दिरहम के बराबर या उससे कुछ कम हुआ। बच्चे का चौथा हक है अकीका, जिसके मैनी फाड़ना और गाड़ना। इस्लामी शरीयत के एतबार से नौमौलूद बच्चे की पैदाइश के बाद ज़िबा किए जाने वाले जानवर को अकीका कहा जाता है।
लड़के की जानब से 2 और लड़की की जानब से 1 जानवर ज़िबह किया जाता है। जैसा कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीके के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला लफ्ज़ अकूक यानी नाफरमानी को सख्त नापसंद करता है। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नाम मकरूह ख्याल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो और वो इसकी तरफ से जानवर ज़िबा करना चाहे तो वो उसकी तरफ से जानवर ज़िबा करे। लड़के की तरफ से बराबर 2 बकरियां और लड़की की तरफ से 1 बकरी। समरा बिन जंदब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर लड़का अपने अकीके के बदले गिरवी है। 7वें रोज़ इसकी तरफ से ज़िबा किया जाए, इसका सर मुंडाया जाए और इसका नाम रखा जाए। 5वां हक है खतना करवाना। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ें फितरत से हैं। खतना करना, ज़ेरे नाफ के बाल बनाना, बगल के बाल साफ करना, मूंछ छोटी करवाना और नाखून काटना। ऐसे ही बच्चे के हक में अल्लाह ताला से हिफ्ज़ो अमान तलब करना। दोस्तों, ये इस्लामी तालीमात हैं जिनके बारे में मुसलमानों को इल्म होना चाहिए। ना सिर्फ इल्म होना चाहिए बल्कि हर मुसलमान को चाहिए कि इन तालीमात पर अमल भी करे। दुनिया के लिहाज से हम बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि बच्चा पैदा हुआ है, उसके दाएं कान में क्या कहना है और बाएं में क्या कहना है। ये बातें तो बहुत छोटी हैं लेकिन हैं बहुत अहम। इनका इल्म हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।